हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड खुशबू शुक्ला योगा में आपका स्वागत है। ये एक स्पेशल वीडियो है योगा डे के लिए एंड स्पेशली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं खुद कॉर्पोरेट में थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने काफ़ी साल काम किया है और मुझे बहुत सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हुए उस दौरान, जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं ब्रेक लेके कुछ टाइम योगा सीखूंगी अपने हेल्थ के लिए और फिर वापस अपने जॉब में आ जाऊंगी। बट योगा कोर्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे और लोगों को इसकी ज़रूरत है और हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी जॉब क्विट करके योगा सीखे, अपनी हेल्थ के बारे में जाने, अपने बॉडी के बारे में जाने और अपने लिए टाइम निकाल कर अपने आप को 6 महीने से 1 साल का टाइम दें और उसके बाद अपनी जॉब रीस्टार्ट करें। तो मेरा जो मिशन है, मेरा जो गोल है वो ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं स्पेसिफिकली, मैं उन्हें छोटे छोटे टिप्स दूँ, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताऊँ, अपने साथ उनको वर्कआउट कराऊँ, जिससे उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, तो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम में वो है सर्वाइकल। आप अगर योगा करें रेगुलर बेसिस पे तो आप अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। साथ ही में आई साइट वीक होना, आप अपने आई साइट को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो लोअर बैक में पेन रहता है या पूरी बैक में जो पेन रहता है नेक से लेकर लोअर बैक तक, आप उसको भी योगा से ठीक कर सकते हो। साथ ही में विमेन में जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस, ये भी आप योगा से रिवर्स कर सकते हो। एंड साथ में आप अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल्स को बहुत नीचे ला सकते हो, अपने बॉडी में हॉर्मोन्स को एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाएंगे योगा की, हम फटाफट ये सेशन स्टार्ट करेंगे और जो भी आपको शरीर में पेन रहता है, हम कोशिश करेंगे कि हम बॉडी के एक एक पार्ट पे फोकस करें और एक पूरा कंप्लीट सेशन हो जिसमें आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और सेशन के बाद उस हैप्पीनेस को और उस हेल्थ को फील करें। हम अपने शरीर में फील करेंगे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे वी विल गो डाउन टुवर्ड्स आवर लेग्स एंड एंकल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने नेक को लेफ़्ट एंड राइट मूव करेंगे ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनहेल करते हुए हम धीरे से राइट साइड देखेंगे एंड एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ़्ट, इनहेल राइट, exhale left, inhale right and exhale left. Come back to center. अब inhale करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे and exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, एक्सेल सेंटर। अब अपने नेक को हम साइड में स्ट्रेच करेंगे। पहले हम अपने नेक को लेफ़्ट साइड ड्रॉप करेंगे and then right, left and right, left and right, left and right, left and right. Come back to center. अब अपने नेक को पीछे की तरफ रोटेट करना है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। कम बैक टू सेंटर। अब हम अपने दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे और धीरे से अपने शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूव करेंगे। नेक को मूव करने के बाद शोल्डर्स की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते हैं तो जब हमारी नेक स्टिफ होती है उसके बाद हमारी स्टिफनेस ट्रैवल होती है शोल्डर्स की तरफ, क्योंकि हमारे सारे मसल्स इंटरकनेक्टेड हैं और फिर वो स्टिफनेस अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक तक जाती है। हिप्स भी टाइट हो जाते हैं लोगों के बहुत देर तक चेयर पे बैठे बैठे, जिसकी वजह से शाटिका का प्रॉब्लम लोगों को होता है। बैठने से उठने में दर्द फील होता है और अगर आप खड़े हैं तो आपको बैठने में दर्द फील होगा और वो हिप से लेके आपके नीचे तक, लेग तक पेन फील होता है। अब शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूव करने के बाद हम जाएंगे पीछे की तरफ, शोल्डर्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो कभी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम सिर्फ एक बॉडी पार्ट पे फोकस नहीं करते, हम पूरे बॉडी को मूव करते हैं। हम अपने सारे जॉइंट्स को एक्टिव करते हैं ताकि हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो, हमारे हार्ट के लिए अच्छा हो, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। शोल्डर्स को पीछे रोटेट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम ब्रश करें,
या हम कुछ लिखें, पढ़ें, या हम कुछ भी काम करें, खाना खाएं, वो जनरली हम आगे की तरफ झुक के करते हैं। तो जब आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करते हैं, आपके स्पाइन का एक तो पोस्चर करेक्ट होता है, आपका चेस्ट ओपन होता है, आपके हार्ट को ज़्यादा स्पेस मिलता है ब्लड को पंप करने के लिए, आपके शोल्डर्स भी ब्रॉड होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, जब आपके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, चेस्ट ओपन होगी, आप ऑटोमेटिकली बहुत खुश फील करेंगे। शोल्डर्स के बाद हम आते हैं हाथों पर। तो हम सबसे पहले एल्बो जॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे और बंद करेंगे। आप ये सारी एक्सरसाइजेज आराम से 15-20 मिनट में कवर कर सकते हैं। हम इसके बाद अगले और पार्ट्स में और भी चीज़ें कवर करेंगे। इन बॉडी पार्ट्स की हम और भी डीप एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बाद अब अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे लाएंगे एंड 1 बाय 1 रिस्ट मूवमेंट करना है। रिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, बहुत देर तक आपका हाथ एक ही पोजीशन में रहता है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी कॉमन हो गई है आज, जिसमें आपका यहाँ पे एक नर्व होता है, एक मसल होता है जो नर्व्स को प्रेस करता है एंड आपके हाथ का ये चीज़ बहुत स्टिफ हो जाता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है, नमनेस हो जाती है अपनी फिंगर्स में। तो उसके लिए भी रिस्ट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब अपने हाथों के उंगलियों को अच्छे से खोलेंगे और बंद करेंगे और हमारे हाथों को सेंटर ऑफ नर्व्स बोला जाता है। हमारे हाथों पर और इनफैक्ट फीट पर भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर हमारे हाथ एक्टिव रहेंगे तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। जब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं वो भी हम अपने फिंगर टिप से ही करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड फ्लो हमारे हाथों में अच्छा हो, हमारी सारी नर्व्स एक्टिव हों। हम अपने अंगूठे को ऐसे बीच में लाके रिस्ट बना के, फिस्ट बना के अपने रिस्ट को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉक भी। अब अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, ऊपर के साइड एंड फिर नीचे के साइड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाकर दोनों हाथों को टाइट प्रेस करेंगे। टाइट प्रेस करके होल्ड करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा देर आप होल्ड कर पाएँ। आपको प्रेशर फील होगा अपने पूरे फोर आर्म्स पे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स पे और शोल्डर्स पे भी। दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करना है एंड रिलैक्स। अब कमर की एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को, अपनी बैक को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये एक बहुत अच्छी और सिंपल एक्सरसाइज है लोअर बैक के लिए, लोअर बैक की स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए। आप कुछ सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कुछ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनाएंगे। मेक श्योर कि आपके दोनों पैर फर्मली ग्राउंड के ऊपर रखे हैं, क्योंकि अगर आपकी जो चेयर है उसमें व्हील लगे हैं तो आप आगे पीछे खिसक सकते हैं, थोड़ा डिसबैलेंस हो सकते हैं। एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेकर आना है एंड जेंटल ट्विस्टिंग करनी है दोनों साइड। पहले हम लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे कुछ सेकंड्स तक, यहाँ होल्ड करने के बाद वापस सेंटर में आएंगे और अब राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है अपर बैक और मिडिल बैक के लिए। और पीछे की साइड देखना है एंड ट्विस्ट राइट, ट्विस्ट लेफ्ट। मेक श्योर कि आप ऐसे अपनी कुर्सी घुमा के ट्विस्ट ना करें, अपने पैरों को फर्मली रखना है और सिर्फ चेस्ट से, अपर बैक और मिडिल बैक से ट्विस्ट करना है, लोअर बैक से नहीं करना। दोनों साइड ट्विस्ट करने के बाद हम वापस सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन के लिए हमें खड़े होना है और अब हम चेयर की बैक साइड को यूज़ करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे चेयर के ऊपर रखना है। अब एक्सहेल करते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है लाइटली। मेक श्योर आप अपना बहुत ज़्यादा वेट चेयर के ऊपर ना डालें, अपना वेट लेग्स पर ही बैलेंस करना है। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अगेन, कम बैक टू सेंटर and exhale down, inhale up, exhale down,
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and relax yourself. तो ये थी कुछ बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइजेज आपके नेक, अपर बैक और स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए। इसके बाद हम करेंगे हिप मूवमेंट। हिप मूवमेंट के लिए आप अपने पैरों को रिलैक्स रखेंगे मैट पर और दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे आप जेंटली अपने हिप्स को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन गो एंटी क्लॉक एंड रिलैक्स। अब हाथों को दोबारा से मूव करने के लिए इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड साइड में बेंड करना है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट एंड रिलैक्स। टेक अ ब्रेक, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने क्या क्या किया, क्विकली रिवाइंड करते हैं। हमने करी नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, एल्बो एंड रिस्ट मूवमेंट। उसके बाद हमने अपनी बैक को स्ट्रेच किया। पहले हमने ट्विस्टिंग किया लेफ़्ट राइट, हमने लोअर बैक से रोटेट किया एंड उसके बाद हमने साइड स्ट्रेचिंग करी हमारे साइड के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। इसके बाद अब हम वन बाय वन अपने लेग को हग करेंगे। पहले राइट लेग को हग करना है और फिर लेफ़्ट लेग को। हग योर राइट लेग and hug your left leg, hug your right leg and left, right and left, right and left, right and left and relax. So this is the part 1 of corporate yoga session, chair yoga session. Stay tuned for part 2. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।